अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ज़्यादा इलेबरेट नहीं करना चाहता। मतलब ऐसे तो इसको बहुत काम होता है, बट जितना यूज़ होता है ना, जितना मेरी लाइफ में अब तक यूज़ है, मैं उतना ही बताऊँगा तुम्हें। ज़्यादा बता के परेशान नहीं करना। अगर तुम्हें वो समझ में आ जाएगा तो तुम खुद से इतना ढूंढ पाओगे, मन करेगा तुम्हारा करने का। तो काम कीजिए। देखो क्या कह रहा हूँ मैं। एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये बोल देता हूँ। क्या है ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बताता हूँ। ऐसा है कि मान लो लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स, तो पी एन बाई क्यू एन फॉर्मेट में होगी। एक सीक्वेंस ले ली रैशनल्स की, ठीक है, पी एन बाई क्यू एन फॉर्मेट में, ठीक है। ये क्यू मतलब रैशनल वाला क्यू, ठीक है। एंड एक्सन से कन्वर्जेस टू, है ना, एक्सन इक्वल टू पी एन बाई क्यू एन, मान लेते हैं दिस कन्वर्जेस टू अल्फा, वट एवर द अल्फा इज, दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एंड बाय द वे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, पी एन बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू एन जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल से। ऊपर वाला इंटीजर, नीचे वाला नेचुरल। तो जो नीचे वाला जो क्यू एन है ना, इसकी जो लिमिट आएगी ना, वो हमेशा इन्फिनिटी आएगी। बस इतनी सी बात है। मेरे को इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बताना, मेरे को कुछ बताना ही नहीं, ठीक है। बस क्यू एन की लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको समझाता रहूँगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। कोई भी रैशनल की सीक्वेंस हुई अगर अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रही है, तो जो नीचे वाला जो टर्म है वो हमेशा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। देयर आर डिफरेंट सिनारियोज, मैंने वो पढ़ाया भी है, बट मेरे को ये फील हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सिर्फ लगेज है, उसका यूज़ नहीं है ज़्यादा। तो ठीक है, इतना करते हैं और एक एग्जांपल से समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई क्यू when x equal to p by q, x equal to p by q, p belongs to z, q belongs to naturals, gcd of p comma q equal to 1। ये रिमान फंक्शन होता है, ज़ीरो अदरवाइज। वो स्टैंडर्ड फंक्शन आपने पहले कभी देखा होगा। अब इस फंक्शन के लिए ना आपको लिमिट चेक करनी है, ठीक है। चलो मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू r, कोई नंबर है, मुझे चेक करना है कि इसकी इस नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। समझ में आई बात। कोई भी नंबर है, मुझे चेक करना है इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। चलो देखो, एक सीक्वेंस मान लेते हैं, लेट एक्स एन इक्वल टू पी एन बाई क्यू एन, है ना, सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स, एंड एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है मान लो एक्स पे। मुझे यही तो चेक करना है कि फंक्शन कहाँ लेके जाएगा इसको। चलो एफ ऑफ एक्स एन जो होगा वो होगा एफ ऑफ पी एन बाय क्यू एन, राइट। चलो वो क्या होगा, अगर रैशनल से इनपुट आता है तो वैल्यू आती है 1 बाई क्यू एन, यानी कि बन जाएगा 1 बाय क्यू एन। और मैंने आपको बताया था कोई भी सीक्वेंस ऑफ रैशनल चाहे कहीं भी कन्वर्ज करे तो नीचे वाला पार्ट है ना, वो तो हमेशा कहाँ जाएगा, 0 को ही जाएगा। अब अच्छा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप ये मान, अच्छा मैं एक ऐड कर देता हूँ वरना आपके मन में ये डाउट आ जाएगा कि अच्छा अगर मैं सीक्वेंस को ही अल्फ़ा ले लूँ, तो देखो ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक्स एन इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा, कहीं भी अल्फ़ा की इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना कॉन्स्टेंट सीक्वेंस में तो फिर आप इन्फिनिटी लेके जाओगे नहीं, बोलोगे तो 1 बाय 1 आ गया, है ना। यहाँ कभी भी अल्फ़ा की इक्वल नहीं है। हम लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, हम सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे थे कि अभी वो अल्फ़ा की इक्वल नहीं है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि इस केस में हमें लिमिट चेक करनी होती है ना, लिमिट चेक करनी होती है कहाँ जाएगा ये, लिमिट कहाँ जाएगा, ये लिमिट कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, कन्वर्जेस टू 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। बात समझ में आई। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, इतना ही यूज़ है इस सारे ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ इतना ही यूज़ है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको समझ में आए। दूसरा, रैशनल्स के थ्रू आप 0 पे गए। नाउ इफ़ वाई एन बिलोंग्स टू इरेशनल एंड वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स, दिस इम्प्लाइज कि एफ ऑफ वाई एन जो होगा, जब भी इरेशनल से इनपुट आएगी तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है, आएगी ना 0। तो
0। समझ में आई बात? रैशनल हो या इरेशनल हो, आपकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? चाहे कुछ भी हो, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्सटेंड्स टू एक्स ले लेता कि मैंने इसको अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा, इसको मान लो अल्फ़ा, सॉरी इसको मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो अल्फ़ा। इसका मतलब ये हुआ लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फ़ा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0 ही आ गई भाई। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ क्या होता है कि अगर आप रैशनल की सीक्वेंस से भी एक सेम नंबर पे जाओ, इरेशनल की सीक्वेंस से भी सेम नंबर पे जाओ, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि फिर भाई रियल नंबर जो है इन्हीं दो से बन के मिल के बने होते हैं, रैशनल से इरेशनल से। इन दो से आप सेम नंबर पे जाओगे तो फिर आप वहाँ से भी सेम नंबर पे जाओगे किसी भी सीक्वेंस से, क्योंकि ये किसी भी सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाती है। बस सीधी सी बात है, रैशनल और इरेशनल के लिए प्रूव कर दिया, सबके लिए हो जाएगा। जैसे आप नहीं करते हो कि लेफ्ट हैंड से प्रूव हो गया, राइट हैंड से प्रूव हो गया, तो फिर सीक्वेंस लिमिट एग्जिस्ट कर गया, दोनों साइड से कर गया, तो ना वो क्यों करते हो? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, वो दोनों मिला के पूरा प्रोसेस बना देती है। ऐसे ही रैशनल और इरेशनल मिला के हर सीक्वेंस का काम कर देंगे। अगर आप रैशनल से भी 0 चले गए, आप इरेशनल से भी 0 चले गए, तो लिमिट क्या आ जाएगी? वही आ जाएगी। चाहे यहाँ पे कुछ नंबर आता है L1 तो लिमिट क्या जाती है? L1 आ जाती है। बात समझ में आई? ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स विल सी फर्दर, बट इससे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होगा पेपर में, बता रहा हूँ मैं सैंडविच थ्योरम बता देता हूँ एक बार। सैंडविच थ्योरम क्या होती है? इसे बता चुका हूँ बट ठीक, मतलब सीक्वेंस में बता चुका हूँ। सैंडविच थ्योरम ये वही कहती है कि लेफ्ट में जो है लिमिट वो भी एग्जिस्ट कर जाए, राइट में लिमिट वो भी एग्जिस्ट कर जाए, दोनों सेम आ जाए, तो बीच वाले फंक्शन की लिमिट भी सेम होगी, बस और कुछ नहीं। ये कह रहा है कि लेट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फ़ा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फ़ा एच एक्स। उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू अगर एल आ जाती है तो बीच वाला लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फ़ा जी एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी? वो भी एल ही आएगी। प्रूफ ऑफ सीक्वेंस से, सीक्वेंस की सैंडविच थ्योरम से हो जाएगा। और हम चलते हैं कि किसी मोनोटोनिक फंक्शन के लिए लिमिट कैसे एग्जिस्ट करवानी है, क्या वैल्यू होती क्या, ये लास्ट सेगमेंट होगा। मोनोटोनिक फंक्शन से आप लिमिट जज करना कि मोनोटोनिक फंक्शन की लिमिट क्या होती है, बस इतना सा। चलो करते हैं बात अभी या फिर नेक्स्ट वाले में एक वीडियो बना दे क्या मोनोटोनिक फंक्शन के लिए? चलो उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली मोनोटोनिक का, मोनोटोनिक फंक्शन की लिमिट। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वो भी 8-10 मिनट का वीडियो होएगा। तब तक ध्यान रखो अपना।